मित्रों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सक्सेस क्लासेज पर। आज हम फिजिक्स का पहला पार्ट प्रकाश का परावर्तन और बुक का 9वां अध्याय लेकर आए हैं, जिसका नाम प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। देखिए, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, चलिए हम देर न लेते हुए पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहली हेडिंग दी हुई है प्रकाश। भाई, प्रकाश का परावर्तन, तो हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश है क्या? देखिए, जो प्रकाश है वो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है। अब देखिए, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। तथा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तथा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, जो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है, संवेदना उत्पन्न करती है। एक बात और देखिए, जो प्रकाश होता है वो एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, क्योंकि प्रकाश अगर ना होगा तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है। अब इसमें प्रकाश की चाल देखिए, आप काफी पेन लेकर बैठिए, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसकी नोट्स कृपया बनाए रहिए, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, इतना मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, मतलब वायु में। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। देखिए, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर लगा देते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए, इतनी बात तो खत्म हुई, हमने प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया, प्रकाश भाई क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है। और ये भी हमने जान लिया कि जो प्रकाश होता है उसकी चाल क्या होती है भाई, उसकी चाल तो भाई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अब हम जो वस्तुएं देखते हैं, मैंने बताया कि प्रकाश के द्वारा हम वस्तुएं देखते हैं। क्या जरूरी है हम वस्तु देखते हैं? हम वस्तुएं 2 प्रकार से देख सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर लिखे रहे हैं, यहाँ पर हम लिखे रहे हैं जो वस्तुएं हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नोट्स बना लीजिए। जो वस्तुएं हम देखते हैं, जो वस्तुएं हम देखते हैं वे प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर 2 प्रकार की होती है। वे प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर 2 प्रकार की होती है। मैंने कहा कि जो वस्तुएं हम देखते हैं वे प्रकाश के स्रोत या परावर्तन। अब बोलो भाई, परावर्तन क्या है? यहाँ पर एक शब्द आया परावर्तन, तो इसको हम आगे जानेंगे कि परावर्तन क्या है। सिर्फ आप यहाँ पर डिफिनेशन समझ लीजिए। क्या डिफिनेशन समझेंगे कि जो वस्तुएं हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर 2 प्रकार की होती है। अब भाई, वो वस्तुएं हैं कौन? तो नंबर 1 होती है प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी? नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। अब बोलोगे स्वतः प्रकाश कौन सी वस्तुएं उत्पन्न करती हैं? तो जैसे सूर्य हो गया, टॉर्च आप जलाते हो तो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है,
तो ये सब हो गए, मोमबत्ती हो गया, आप देख सकते हो। चलिए हम इसे लिखे देते हैं, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः मतलब अपने आप से, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुएं स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। कौन सी? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। अब भाई इनके कुछ एग्जाम्पल तो हमें लिखने होंगे, एग्जाम्पल, ठीक। अभी एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं? तो पहली बात तो हम सूर्य लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम बल्ब भी लिख सकते हैं, अब लिखना तो टार्च भी लिख सकते हो, इत्यादि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, आदि, मतलब कई सारी लिख सकते हैं, ठीक। आपको समझ में आया होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ये सारी अभी प्रकाश के बारे में ही इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब देखिए नंबर 2, अप्रदीप्त वस्तुएं। नंबर 2, अप्रदीप्त वस्तुएं, कागज, अप्रदीप्त वस्तुएं। देखिए, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हो, स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हो और प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकती हो, ठीक है भाई, ये तो ठीक है। तो इनको भी आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसी वस्तु जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। अब स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती और प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से खुद चमकती है, तो कहोगे ऐसी कौन सी वस्तु है? जैसे चंद्रमा आपने देखा होगा, तो चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो हम डिफिनेशन यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए हम डिफिनेशन लिखेंगे, ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि, अब इसको सही कर लेना, मैं हिंदी इतना नहीं कहता हूँ, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकती हैं, प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश से चमकती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब इनके भी भाई उदाहरण लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। जैसे आप चंद्रमा लिख सकते हैं, ठीक है, कुर्सी लिख सकते हैं, मेज लिख सकते हैं, निर्जीव लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख लीजिए। इसलिए हम दो उदाहरण लेकर बता दिए हैं। अब एक बार फिर से प्रकाश की इंट्रोडक्शन लेते हैं, फिर हम इसको हटाएंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब प्रकाश होता क्या है? प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन था, तो मैंने प्रकाश पहला शब्द था, इसलिए मैंने प्रकाश के बारे में आप लोगों को बताया कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश भाई एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश अगर नहीं रहेगा तो हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। तथा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न करती है। तो ये सब लोग तो आप बातें आप जानते होंगे, लेकिन एक बात और, जो प्रकाश होता है उसकी निर्वात वायु मतलब में चार्ज कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर। देखिए ये चिन्ह कभी लगा हुआ तो इसका मतलब आप प्रति समझेंगे, ठीक है। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आए कि भाई प्रकाश है, वस्तु देख पाते हैं, तो वस्तु भाई कैसे देखते हैं? तो ये तो होता है, जो वस्तुएं हम देखते हैं वो प्रकाश के स्रोत या परावर्तन के आधार पर 2 प्रकार से देखते हैं। 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक। तो कौन कौन सी? एक तो होती है प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु ऐसी वस्तु जो स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करती हैं। अब स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, कौन सी हुई? सूर्य। ऐसी वस्तु स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो प्रदीप्त वस्तुएं हैं। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जो सूर्य तो खुद ही प्रकाश उत्पन्न करता है, बल्ब उससे भी लाइट निकलती है, ठीक है, वो भी प्रकाश देती है, आदि आप लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? ऐसी वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ये खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि
प्रदीप वस्तुओं के प्रकाश में चमकती है। जैसे चंद्रमा को ले लिया, ठीक है, चंद्रमा क्या है, आप प्रदीप है, ठीक, अप्रदीप वस्तु में है और प्रदीप वस्तु में सूर्य है, तो सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा क्या है, चमकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसकी परिभाषा भी लिख दी, चंद्रमा होगा, कुर्सी होगा इत्यादि, टेबल, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब हम इसे हटाते हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए अब प्रकाश के गुण के बारे में पढ़ेंगे। हमने प्रकाश के प्रदीप, आप प्रदीप वस्तु पढ़ ली, अब प्रकाश के गुण। देखिए प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश की क्वालिटी, ठीक। पहली बात तो हमने अभी लिखा लिया इसके पहले कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे, ये आप लिख लेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। ये तो हमने लिखा दिया है, ठीक है। तो एक गुण तो ये भी है इसका। दूसरा जो प्रकाश होता है वो अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाएगा। जैसे दीवार है तो इसकी ये एक अपारदर्शी माध्यम है, तो इसके उस पार प्रकाश नहीं गुजर पाएगा। लिख सकते हैं जो प्रकाश होता है, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता, अपारदर्शी माध्यम से नहीं गुजर पाता, ठीक, ये आप लिख सकते हैं। तीसरी बात ये भी लिख सकते हैं आप कि जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का विबग्योर होता है, विबग्योर मतलब 7 रंग होते हैं प्रकाश में, तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों का विबग्योर, देखिए विबग्योर, ये मीनिंग आप याद रखेंगे, ठीक है, विबग्योर होता है, ठीक है। अब आप इतना लिखिए, चौथा लिख लीजिए कि प्रकाश जो है उस सरल रेखा में गति करता है, तो आप आई होप कि ये सब प्रकाश के गुण लिख लेंगे, ये प्रकाश के गुण ही हैं। अब तीसरी बात हम पढ़ेंगे प्रकाश। तो मैंने प्रकाश के बारे में पढ़ लिया, तो एक टॉपिक आता है प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की भाई किरण क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश की किरण। ये अब देख लेना बुक में, या मैंने 3 लिखा दिया, एक अपने आप से भी लिख सकते हो, प्रकाश की किरण, ठीक है। अब प्रकाश की किरण क्या है, देखिए किसी सामान्य माध्यम में प्रकाश जो होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक त्रिज्यीय मतलब सीधे मार्ग से होकर जाता है, उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। लिखे दे रहे हैं, किसी सामान्य माध्यम में प्रकाश, इस समान माध्यम में प्रकाश, देखिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक रेखीय सीधी मतलब, ठीक है, रेखीय मार्ग से होकर जाता है, ये मार्ग से होकर जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं। जो प्रकाश की किरण होती है किसी सामान्य माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से, मतलब देखिए जैसे मैंने ये पॉइंट लिया, एक बिंदु, ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, देखिए सीधे मार्ग से, मतलब सीधे मार्ग से होकर जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण, ठीक है। आई होप कि आपको इतनी बात प्रकाश की किरण के बारे में समझ में आया होगा। अब देखते हैं प्रकाश की किरण तो पढ़ लिया, अब प्रकाश किरण पुंज पढ़ेंगे कि प्रकाश की किरण पुंज है क्या, तो ये पढ़ेंगे प्रकाश किरण पुंज। ये प्रकाश के बारे में इतनी देर से मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, प्रकाश किरण पुंज क्या है, प्रकाश किरण पुंज। अब देखिए इससे आप कनेक्ट करिएगा इसको, देखिए एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरण, ये प्रकाश के किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। देखिए एक ही दिशा में जाने वाले, लिखे दे रहा हूं, एक ही दिशा में जाने वाले, कोई भी दिशा हो, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश के किरण के समूह को, प्रकाश की किरण के समूह को, प्रकाश की किरण के समूह को, प्रकाश की किरण के समूह को
प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी कि प्रकाश किरण पुंज क्या है? एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरण के समूह को, प्रकाश की किरणें जब एक ही दिशा में जाएंगी, मान लीजिए इस बिंदु पर जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रकाश किरण पुंज होगा। अब देखिए प्रकाश किरण पुंज है क्या भाई? ये कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। जो प्रकाश किरण पुंज होता है, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते, ठीक है। तो नंबर 1 अभिसारी, नंबर 2 अपसारी, नंबर 3 आप लोग से जानते होंगे समांतर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब आप इसको नोट करिए, हम इसको ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, आप पढ़े प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अभिसारी, अपसारी, समांतर। अब हम एक एक करके तीनों की परिभाषा या उदाहरण हम देखेंगे। तो ठीक भाई, अब पहला टॉपिक क्या है? अभिसारी। अभिसारी देखिए एक्चुअल में अभिसारी होता क्या है? मैंने प्रकाश भी पढ़ा दिया कि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। मान लीजिए, चलिए परिभाषा लिख ही देता हूं पहले। प्रकाश की सभी किरणें, एक ही बिंदु पर मिलती हूँ, एक ही बिंदु पर मिलती हूँ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो उसे अभिसारी किरण, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं कि अभिसारी क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जैसे आप उदाहरण से इसे समझिए, उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे हम उदाहरण की बात करेंगे तो ये एक बिंदु है। ये कौन सा बिंदु है? देखिए ये किरण आ रही है, ये भी देखिए किरण सीधी आती है, मुझसे टेढ़ी हो गई है। देखिए ये सब क्या है? किरणें आ रही हैं। तो देखिए ये एक ही बिंदु पर मिल रही ना। देखिए प्रकाश की ऐसे एरो का निशान आप लगा दीजिए, इससे पता चलता है किरण आ रही है। ठीक है, हम देखिए प्रकाश की ये सारी किरणें हैं, प्रकाश की सभी किरणें देखिए एक ही बिंदु पर मिल रही। तो वही मैंने परिभाषा लिखाया कि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब नंबर 2 देखते हैं, अपसारी क्या होती है। एग्जाम्पल आपने लेजर लाइट देखा होगा, तो उसमें क्या होता है? प्रकाश की जो किरणें होती है वो जाकर सीधा सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे समझा दिया हुआ, या आप उसके माध्यम में भी समझ सकते हैं। अब दूसरी बात, अपसारी क्या होता है? अपसारी किरण पुंज क्या होता है? देखिए ये अपसारी किरण पुंज जो होता है, यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो। कैसे आप समझिए? यदि प्रकाश की सभी किरणें सभी किरणें एक ही बिंदु से यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो उसे अपसारी। देखिए यदि प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। अब भाई अब एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ भाई? एक बिंदु हुआ। तो ठीक है, देखिए यहाँ से ये अब इधर का एरो लगेगा, क्योंकि ये देखिए आती हुई प्रतीत हो रही। देखिए कि आपको ये बात समझ में आई होगी
कि प्रकाश की जो किरणें हैं, देखिए प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु से आती हुई क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है कि ये सारी किरणें जो हैं एक कहीं यहाँ पर होगा ना कि एक ही बिंदु से आ रही हैं। आप इसका शाब्दिक अर्थ समझिए कि प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की सारी किरणें ही इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही, हमें आभास हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप उसमें बना सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पर टार्च मैंने लिख लिया, टार्च, ठीक है, या गाड़ियों की जो लाइट हो, उनका लाइट होती है वैन की, उससे आप समझ सकते हैं कि उसमें क्या हुआ, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं सभी किरणें। देखिए पारदर्शी मतलब अलग अलग मात्रा में होती है कि प्रतीत हो रहा है कि उसी से आ रही है प्रकाश की किरणें। तो मैंने यहाँ पर भी समझा दिया, आप उससे भी समझ सकते हैं। ये तो आपकी किताब में स्ट्रक्चर दिया हुआ है समझने के लिए, सो कि मैंने बता दिया है। ठीक है, अब तीसरा बचा है, इसको हम टाल है तीसरा। चलो देखिए समानता, देखिए समांतर तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में न मिलती हों एक दूसरे के और सदैव एक दूसरे के समांतर होते हों तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। ठीक, यदि प्रकाश की सभी किरणें, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में, यदि प्रकाश की सभी किरणें आपस में न मिलती हूँ, आपस में न मिलती हूँ तथा सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हूँ, तथा सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हूँ, तथा सदैव एक दूसरे के समांतर रहती हूँ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज बोलते हैं। कि प्रकाश की सभी किरणें आपस में न मिलती हैं, जैसे उदाहरण तो समांतर तो आप गणित में जानते ही होंगे। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे ये रेखा, ठीक है, ये सब क्या है, ये समांतर है, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, तो ये सीधी ही चले जाएंगी। तो मैंने कहा कि प्रकाश की सभी किरणें आपस में न मिलती, देखिए ये किरणें प्रकाश की मान लीजिए आप, प्रकाश की, ठीक है, तो ये न मिलती हो तो ठीक है, और एक दूसरे के देखिए समांतर रहती हूँ तो उसे समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो अब हम आखिरी टॉपिक देख लेते हैं, जो मैंने बात किया था परावर्तन, एक शब्द मिला था, तो अब हम वो समझते परावर्तन है क्या। फिर उसके बाद में हम पार्ट 2 में अपवर्तन लाएंगे, उसके बाद हम पूरे न्यूमेरिकल भी कराएंगे। जो समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। अब देखिए मैंने एक शब्द मुझे मिला था परावर्तन, तो मैंने कहा था आगे चलकर बताएंगे। अब देख लीजिए परावर्तन क्या है। प्रकाश के साथ परावर्तन मतलब प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये पेपर के लिए काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए परावर्तन क्या होता है, अब आपको समझने की जरूरत है। अगर आप समझेंगे तो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा परावर्तन है क्या भाई। देखिए ये क्या है, ये तल मान सकते हो या परावर्तक पृष्ठ कोई आप मान सकते हो, ठीक, ये तो भाई पॉलिश होगी। अब देखिए ठीक है, किरण, जैसे किरण, प्रकाश की किरण मैंने पढ़ा है कि प्रकाश की किरण क्या है, तो आप प्रकाश की किरण भी जानते हैं, ठीक है, कि समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो होता है प्रकाश से मतलब सीधे मार्ग से होकर गुजरता, तो आप प्रकाश की किरण इसीलिए हम पढ़ा दिए प्रकाश की किरण। देखिए मान लीजिए प्रकाश कोई ऐसे आया भी, देखिए सीधी रेखा में आता है, इसलिए उसे सीधे टकरा कर उसी माध्यम में वापस चला गया। जैसे आप बॉल लेते हैं हाथ में, तो आप सीधे अगर बॉल फेंकेंगे तो आपके सीधे हाथ में आएगी, अगर आप थोड़ा तिरछा फेंकेंगे मतलब सीधी नहीं फेंकेंगे तो आपके हाथ में सीधी नहीं आएगी। ठीक है, तो ठीक है, आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आने वाली किरण का हम बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण, आपतित किरण, आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित
परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पर एक नब्यांश होता है, इसको बोलते हैं, इसको चौप्पी नाम देते हैं, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं भाई? अभिलंब। इसके बीच में दो कोण बनते हैं, एक बनता है साइन आई, एक बनता है आर। ठीक है, आर, इसको बोलते हैं साइन आई, इसको बोलते हैं साइन आर। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं, इसका नाम भी लिख सकते हैं परावर्तकता, परावर्तक पृष्ठ लिख सकते हो, इधर लिख दो परावर्तक पृष्ठ। अब देखिए, समझिए आप कैसे। देखिए प्रकाश, देखिए प्रकाश से मतलब आने वाली, अनंत ये नहीं पता किरण कहाँ से आती है, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की आपतित किरण, ये कौन सी किरण है? आ रही आपतित किरण। अनंत हमें पता नहीं कहाँ से आ रही, इसलिए हम उसको अनंत बोल सकते हैं। तो इसलिए अनंत से आने वाली प्रकाश की आपतित किरण। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, ये कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने ही माध्यम, देखिए जिस माध्यम से थी अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? अनंत से आने वाली प्रकाश की आपतित किरण। आपतित किरण भैया ये परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो हम उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम परिभाषा लिखते रहे हैं। अनंत से आने वाली प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश की आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से, अनंत से आने वाली प्रकाश की आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने ही माध्यम में, टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए अब कि अनंत से आने वाली प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको एग्जाम में दे देगा प्रश्न की प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इनके नियम को भी लिखिए, आपको फोर्थ नंबर का मिलेगा। तो आप इस तरह इसकी परिभाषा से लिख सकते हैं, और चित्र चाहिएगा तो बना सकते हैं इसी तरह। अब नियम की बात करते हैं, परावर्तन के नियम की बात करते हैं। भाई ये नियम क्या है? परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम क्या है? तो आप नियम में एक ही लिख सकते हैं कि आपतित किरण है, ये तो आपतित किरण हम जानते हैं, ये अभिलंब है हम जानते हैं, ये परावर्तित किरण हम जानते हैं। तीनों एक ही बिंदु P पर मिलते हैं। देखिए इसीलिए मैंने पी नाम इसको दिया था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। लिख सकते हैं पहला आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण एक बिंदु P पर मिलते हैं, एक बिंदु P पर मिलते, ठीक, सभी एक बिंदु P पर मिलते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे आप? दूसरा ये लिखेंगे कि इसको क्या बोलते हैं, देखिए लिखे दे रहे हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण। देखिए इसको बोलते हैं आपतन कोण,
कौन सा आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन, परावर्तन कोण। ठीक है, समझ में आई। इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये दो एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आगे देंगे आपतन कोण जो होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, आई होप कि आपको बात ठीक है। आपने परावर्तन संबंधित टॉपिक पढ़ लिया, किरण के बारे में तो आप जान लिया कि अनंत से प्रकाश की किरण टकराकर। आप ये सब अपने नोट्स में कापी कलम जो भी आप लेकर बैठे हैं तो आप ये सब लिख सकते हैं। देखिए, आपको हम रोजाना एक वीडियो देंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए हम पार्ट 2 में इस पार्ट का आगे लाएंगे, पूरी साइंस हम खत्म करेंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट